हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे नंबर एनालॉमी के कुछ क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें देखना कि 12 7 से जिस प्रकार संबंधित है वैसे 16 इसमें से किस प्रकार संबंधित है किसी संख्या से। तो 12 7 से किस प्रकार संबंधित है, तो अगर हम करें 12 माइनस 5 तो हो गया 7। वैसे ही फिर अगर 16 माइनस 5 करें तो हो गया 11। तो 11 क्या है, ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये इस तरीके से तो नहीं होगा। और अगर हम करें इसे 12/2 यानी कि 2 का भाग दे, फिर 6 हो गया +1 कर दे। इसी प्रकार अगर 16 में 2 का भाग दे तो कितना हो गया 8, फिर +1 कर दे इसमें तो कितना हो जाएगा 9। तो 9 ऑप्शन में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें देखते हैं 16 4 से किस प्रकार संबंधित है, वैसे ही 9 इसमें से कौन सी संख्या से संबंधित है। तो ये देखो, जैसे 4 का स्क्वायर कर दिया तो 16 आ गया। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, लेकिन 3 ऑप्शन में ही नहीं है तो ये इस तरीके से तो होगा नहीं। तो अब देखते हैं हम 4 का स्क्वायर और ये कितने का है 4, 2 का स्क्वायर। अब इसमें कितने का अंतर है 2 का, नहीं ये 4 और 2 में कितने का अंतर है 2 का। वैसे ही अगर हम देखें ये कितने का हो गया 3 का स्क्वायर। अब ऐसी संख्या लानी है यहाँ जिसमें 2 का अंतर हो। तो अगर हम करें यहाँ 1 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 2 का अंतर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर करें, एक बार देखो यहाँ पर अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें तो ये कितना हो जाएगा 25। तो इस हिसाब से यहाँ 25 आ जाएगा, लेकिन ये कितने -2 का अंतर हो जाएगा इनमें। लेकिन हमें क्या करना है, पहले वाली संख्या में से दूसरी वाली संख्या को माइनस करके देखना है। तो यहाँ +2 का अंतर हो रहा है, यहाँ -2 का अंतर हो रहा है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, देखिए ये जैसे ये अब इसमें हम देखें कि 16 40 से जिस प्रकार संबंधित है वैसे 12 से कौन सी संख्या संबंधित है। तो जैसे अगर हम करें 16 को 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 32, इसमें +6 कर दे हम तो कितना हो जाएगा 40। उसी प्रकार अगर फिर 12 को 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 24, +6 करें इसमें तो कितना हो जाएगा 30। 32 और 6 नहीं, सॉरी 32 और 8, 32 और 8, जैसे 24 और 8 32 हो जाएंगे। 32 ऑप्शन में नहीं दे रखा तो ये वाला तरीका नहीं लगेगा इसमें। तो इसमें क्या होगा 16 का 2 से गुणा करेंगे, फिर अगर हम इसका आधा यानी कि 16/2 कर दे तो कितना हो जाएगा 32 + 8 कितना हो गया 40। उसी प्रकार अगर हम 12 को 2 से गुणा कर दे
12/2 कर दे तो कितना हो जाएगा 24 + 6, तो ये कितना हो गया 30। तो 30 ऑप्शन में दे रखा है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से 30। 5 127 से किस प्रकार संबंधित है? जैसे 8 का संबंध इसमें से देखेंगे। अगर हम इसमें करें कि ये जैसे इसके क्यूब के लगभग हो रहा है, क्यूब में 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, प्लस अगर हम इसमें 2 कर दें तो कितना हो जाएगा 127। 127 हो गया। वैसे ही अगर हम 8 का क्यूब करें तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512, प्लस अगर हम इसमें 2 कर दें तो कितना हो जाएगा 514। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 514। तो ये किस प्रकार से मिलते हैं क्यूब से। क्वेश्चन नंबर 5, 49 यानी कि 49,343 से किस प्रकार से, वैसे 64 में से इस संख्या से किस प्रकार संबंधित है वो देखेंगे। तो 49, तो अब हम करें, अगर हम इसका क्यूब करें ये 347 कितने 7 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो 7 का क्यूब कितना होगा 343। क्या होता है 7 का क्यूब। अगर 7 का क्यूब है (49) 343 से किस प्रकार संबंधित है। वैसे 64 इसमें से किससे संबंधित होगा। 49 क्या होता है, ये होता है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49। वैसे 7 का क्यूब क्या होगा 343। अब हम देखते हैं 64 ये कितने का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। तो 8 का क्यूब 8 का क्यूब कितना होगा 8 का स्क्वायर 64। तो 8 का क्यूब 512। तो ऑप्शन में 512 है, तो ये क्या हो गया क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6, अब इसमें 51 15 से किस प्रकार संबंधित है। वैसे ही 63 होगा इनमें से किसी के साथ। 51, तो अगर हम देखें तो ये है, इसमें क्या कर रखा है कि पहले वाली संख्या को बाद में लिख दिया और बाद वाली को पहले। तो ये कितना हो गया 15। तो पहले वाले को बाद में लिखा है इसने और बाद वाले को पहले, तो ये हो गया 15। वैसे अगर हम 63 को देखें तो पहले वाली को बाद में और बाद वाली को पहले में लिखे तो कितना हो जाएगा 36। तो ऑप्शन में 36 है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इसमें 167 14 से किस प्रकार संबंधित है। वैसे 143 इनमें से किसी एक के साथ संबंधित होगा। तो अब हम देखें तो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है 1 + 6 + 7। तो ये कितना हो जाएगा एक बार देखते हैं हम। ये कितना हो गया 14। वैसे ही अगर हम 143 को लिखे 1 + 4 + 3, तो ये कितना हो गया
8, ऑप्शन में 8 है तो बी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। प्रश्न संख्या 8, इसमें क्या करना है कि 123 और 492 में जो संबंध है और 32 और 128 में जो संबंध है, उसी प्रकार यहाँ कौन सी संख्या होगी जिसका संबंध 312 से उसी प्रकार है। तो अगर हम इसे देखें तो अगर हम 123 को 4 से गुणा कर दे तो कितना होता है? 492। अगर उसी प्रकार 32 को 4 से गुणा करें तो कितना होता है? 128। तो हमें ये नंबर, ये लॉजिक यहाँ लगाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 312 को 312 में हम अगर 4 का भाग दें, क्योंकि ये गुणा कर रहे हैं तो 128 और 492 आ रहे हैं, तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे 312 दे रखा है तो उसमें 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग देने पर कितना हो जाएगा? 78, 4 8 32, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? 78। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 78 क्वेश्चन मार्क की जगह। इसमें 6 10 से जिस प्रकार संबंधित है वैसे ही 9 इनमें से किससे संबंधित है। तो अगर हम देखें 6 + 4 करें तो हो गया 10, वैसे अगर 9 + 4 कर दे तो कितना हो जाएगा? 13। लेकिन 13 ऑप्शन में नहीं है तो ये इस तरीके से नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 11, इसमें 36 25 से किस प्रकार संबंधित है वैसे ही 100 इनमें से किसी एक से संबंधित है। तो 36 हमें जरा रहा कि 36 क्या होता है? 6 का स्क्वायर, वैसे 25 क्या है? 5 का स्क्वायर। तो अब इनमें किसका अंतर है? 1 का। वैसे अगर हम देखें तो 100 किसका स्क्वायर होगा? 10 का। तो इससे 1 कम करें तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। तो ऑप्शन में 81 दे रखा है तो ये क्या हो गया? ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 12, 41 4 से जिस प्रकार संबंधित है, यानी कि 41 4 से जिस प्रकार संबंधित है वैसे ही 37 इनमें से किससे संबंधित है। तो अगर हम देखें ये हो जाएगा, अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो कितना होगा? 36 + 5 41, तो 41। तो अगर हम 37 का स्क्वायर करें तो वो तो बड़ी संख्या होगी, तो इसमें तो ऑप्शन छोटे हैं तो ये वाला तरीका तो नहीं लगेगा इसमें। तो इसमें क्या कर रखा है? जिससे 4 को अगर हम 1 से इनको आपस में गुणा कर दे तो कितना हो गया? 4। अगर हम 3 को और 7 को गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 7 × 21 21। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अब 63 36 से जिस प्रकार संबंधित है वैसे 94 इनमें से किसी एक से संबंधित है। तो 63 किस प्रकार संबंधित है 36 से? अगर हम देखें तो इसने 63 को उल्टा करके 36 लिख रखा है। अगर इस तरीके से अगर 94 को हम उल्टा लिखें तो कितना हो जाएगा? 49। ऑप्शन में 49 दे रखा है तो ये इस तरीके से ही हो जाएगा 49। इस क्वेश्चन नंबर 14 में है कि
108 8 से जिस प्रकार संबंधित है वैसे यहाँ कुछ संख्या होगी इनमें से जो 6 से संबंधित होगी और वैसे ही संबंधित है 220 4 से। तो अगर हम इसे देखें तो ये क्या है, ये हो जाएगी x प्लस 2 की क्यूब प्लस x, इस इक्वेशन से हो जाएगी। जैसे x इसमें देखिए तो 8 प्लस 2 का स्क्वायर, x यानी 8 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 8, तो ये कितना हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 8 यानी 1000 प्लस 8 यानी 1008। वैसे ही अगर हम इसमें देखें ये तो 4 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 8 यानी कि 6 का स्क्वायर, सॉरी तो हम देखें तो 8 प्लस 2 का क्यूब प्लस 8, ये कितना हो जाएगा 10 का क्यूब प्लस 8 यानी कि ये हो गया 1008। वैसे ही अगर हम देखें तो 4 प्लस 2 का क्यूब प्लस 4, तो ये क्या हो गया 6 का क्यूब प्लस 4 यानी 6 का क्यूब कितना आता है 216 प्लस 216 प्लस 4 यानी 220। तो इसी प्रकार हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 का क्यूब प्लस 6, तो ये कितना हो गया 8 का क्यूब प्लस 6, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512 प्लस 6 कितना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 इसमें 4 12 से जिस प्रकार संबंधित है वैसे 5 किससे संबंधित है। तो जैसे अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 हो गया, 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15, लेकिन 15 ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ये इस तरीके से नहीं होगा। अब दूसरा तरीका देखें तो अगर हम कर दें 4 का स्क्वायर तो ये कितना हो गया 16 माइनस 4 कर दे तो कितना हो जाएगा 12। इसी तरह अगर हम 5 का स्क्वायर कर दे तो ये कितना हो जाएगा 25, फिर इसमें से 4 माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा 21 यानी 21 ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 21। क्वेश्चन नंबर 16 5 36 से संबंधित है। 5 36 से किस प्रकार संबंधित है, वैसे 6 होगा, तो 5 के अगर हम इसका स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा 25 प्लस अगर इसमें 11 जोड़ दे तो ये कितना हो जाएगा 36, अगर वैसे ही अगर हम 6 का स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा 36 प्लस अगर हम इसमें 11 जोड़े तो कितना हो जाएगा 36 और 11 47, तो ये ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ये इस तरीके से नहीं होगा एक तरीका। दूसरा अगर हम 5 में 1 जोड़ दें तो कितना हो गया 6, फिर उसका स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा 36, वैसे अगर हम 6 में 1 जोड़ दें तो ये कितना हो गया 7, तो अगर इसका स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा 49 यानी कि 49, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 49।
अगला क्वेश्चन नंबर 17। 11 133 से जिस प्रकार संबंधित है वही संबंध 22 और 507 के बीच में है। तो वैसी यहाँ कोई ऐसी संख्या है जिसका संबंध 16 के साथ है। तो अगर हम देखें 133 तो 11 के स्क्वायर के लगभग आसपास है। तो जैसे अगर हम 11 का स्क्वायर कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 11 का स्क्वायर 121 प्लस अगर इसमें हम कितना कर दें 11 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 133 यानी कि 133। तो ये क्या होती है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अक्स का स्क्वायर प्लस अक्स प्लस 1। तो अगर ऐसे ही अगर हम 22 का स्क्वायर कर दें अक्स स्क्वायर प्लस अक्स प्लस 1, इससे करेंगे तो जैसे 22 का स्क्वायर करेंगे प्लस 22 प्लस 1, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 प्लस 23 कितना हो जाएगा 507। तो अब हम क्या कर देंगे इसी तरह 16 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 1 प्लस 1, तो 16 का स्क्वायर कितना आता है 256 प्लस 17, तो कितना हो जाएगा 273 ऑप्शन सी। तो ये इस प्रकार हो जाएगा अक्स प्लस यानी कि अक्स स्क्वायर प्लस अक्स प्लस 1 वाली प्रॉपर्टी से हो जाएगा ये। प्रश्न संख्या 18। तो इसमें क्या है कि 243 जिस प्रकार 9 से संबंधित है वैसे ही 72 6 से संबंधित होगा और वैसे ही 576 में से किसी एक से संबंधित होगा। तो इसके लिए हम देखें 9 का क्यूब बटे 3, तो अगर हम 9 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 729, इसमें 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 243। वैसे ही अगर हम 6 का क्यूब करेंगे उसमें 3 का भाग देंगे तो कितना होगा 6 का क्यूब कितना होगा 216 बटे 3, ये कितना हो जाएगा 72। तो फिर इसमें क्या करेंगे 576 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1728। अब 1728 क्या होता है 12 का क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 12 का क्यूब यानी कि 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19। इसमें 7 62 से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार 145 से संबंधित है। तो इनमें से कौन सी संख्या के मध्य वही संबंध है। तो अगर हम देखें तो ये है 7 और 65, तो ये क्या है 7, तो अगर हम 7 प्लस 1 कर दें और फिर उसका स्क्वायर प्लस 1 करें तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी 64 प्लस 1 65 हो गया। अगर इसी तरीके से अगर हम 11 प्लस 1 का स्क्वायर करें प्लस 1 कर दें तो कितना 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस 1, ये कितना हो गया 145। तो अब इसमें देखें इस प्रकार, तो अगर 15 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 करें तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 1, ये तो कितना हो गया 226, तो ये तो होगा नहीं। अब अगला देखें इसमें क्या है, ये तो नहीं होगा। अब 8 प्लस 1 का स्क्वायर
प्लस 1 यानी कि 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81 प्लस 1 यानी कितना हो गया? 82। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20। 14 205 से किस प्रकार संबंधित है? उसी प्रकार 5 34 से। तो अगर हम इसे देखें तो हम पहले छोटी संख्या में देखते हैं। अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा? 25। और अगर हम 25 में प्लस 9 कर दें तो कितना हो गया? 34। उसी प्रकार ये वाला करके देखते हैं। अगर हम 14 का स्क्वायर करें तो कितना होगा? 14 का स्क्वायर 196 प्लस 9 कर दे तो कितना हो जाएगा? 205। तो अब इनमें से कोई ऐसी संख्या ढूंढना है जिनमें से अगर हम ये पहले वाली जो संख्या है उसका स्क्वायर करके उसमें क्या कर दें? 9 जोड़ दें तो ये आगे वाली संख्या आ जाए। तो अगर हम इस हिसाब से 25 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा? 625। लेकिन अगर इसमें हम प्लस 11 करें तब क्या होगा? 636 होगा। तो ये वाला तो हो नहीं सकता। वैसे अगर हम 15 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर 225। तो अगर हम इसमें 225 में कितना ऐड करें? 225 में अगर हम 23 ऐड करें तब ये होगा 247। तो ये भी नहीं हो सकता। वैसे ही अगर हम 9 का स्क्वायर करें हम तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81 प्लस अगर इसमें 10 ऐड करें तब क्या होगा? 91। लेकिन हमें क्या करना है? 9 ही ऐड करना है तो ये भी नहीं होगा। वैसे अब इसको देखें तो 28 का स्क्वायर कितना होगा? 28 का स्क्वायर होता है 784। अगर इसमें हम 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 793। तो ऑप्शन डी सही है। इसमें क्या था? इस क्वेश्चन में इसमें था कि x का स्क्वायर प्लस 9। तो इस हिसाब से ऐसे ही। अगला क्वेश्चन नंबर 21। 6 14 30 ये आपस में जिस प्रकार संबंधित है उनमें से कोई एक उसी प्रकार संबंधित है। तो वो वाला ऑप्शन हमें ढूंढना है। तो 6 14 30 किस प्रकार संबंधित है पहले तो ये देखते। अगर हम इसे छोटा करें, अगर हम इसमें 2 का भाग दें तो कितना हो जाएगा? 3 7 15। अब ये जो 3 7 15 है ये आपस में किस प्रकार संबंधित है? अगर हम इसमें क्या करें? इंटू 2 प्लस 1 कर दें तो कितना हो जाएगा? 7। वैसे ही अगर इसमें 2 प्लस 1 कर दिए तो कितना हो जाएगा? 15 यानी कि 14 प्लस 1 15। तो अगर ऑप्शन देखिए इनमें करके देखिए तो क्या होगा? अब ये क्या है? पहला ऑप्शन 4 16 28। तो अगर हम इसे भी छोटा कर ले तो 2 इंटू 2 8 और 14। तो अगर इसमें करें 2 इंटू 2 यानी कि 4 प्लस 1 5 होना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं। अब इसमें देखें तो 7 12 और 22। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 7 दूनी 14 और यहाँ पे कितना है? 12। तो ये भी नहीं होगा। अब इसको देखें
6, इसको पहले तो छोटा कर लेते हैं। इसको करेंगे तो ये दोनों तो होंगे नहीं। अब इसको देखिए, तो पहले अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 6 और 11। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +1, तो 3 एम 3 6 + 7 हो गया, लेकिन यहाँ पे 6 है तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, ये संख्या 23। इसमें क्या है, 7 35 से जिस प्रकार संबंधित है वैसे ही 5 इनमें से किसी एक से संबंधित होगा। तो अगर हम देखें तो क्या करें, अगर हम इसमें 7 को अगर हम 6 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 7 42 प्लस 3 कर दे इसमें तो कितना हो जाएगा, 45। और उसी प्रकार अगर 5 को 6 से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 3 कर दे तो कितना हो गया, 33। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। वैसे अब अगला क्वेश्चन, इसमें 7 28 से जिस प्रकार संबंधित है वैसे ही 2 इनमें से अगर हम 7 को 4 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 28, 7 चौक 28। वैसे अगर हम 2 को भी 4 से गुणा कर दें 4 तो कितना हो जाएगा, 8। तो 8 ऑप्शन में दिया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। क्वेश्चन नंबर 25, 32 66 से अगर हम 32 को 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 64 प्लस 2 कितना हो गया, 66 यानी 66। वैसे अगर हम 134 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 268 प्लस अगर हम इसमें कितना कर दें तो अब तो ये कितना हो गया, 270। तो ऑप्शन सी।